वेलकम माय डी स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित DOE दिनांक 19 जुलाई 2021 का कार्यपत्रक 7 का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको इसे विधिवत समझाऊंगा, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। समझना आपका महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आज सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा लेकिन आपको समझना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान लगाकर बिल्कुल समझिएगा। तो आइए हम वीडियो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। और जो इसके अदर सब्जेक्ट हैं विज्ञान और हिंदी, इनके सॉल्यूशन के वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आइए हम वीडियो को बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए इस वर्कशीट में आपको कोणों की रचना के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 60 अंश के कोण की रचना किस प्रकार करते हैं। तो देखिए करना क्या है, एक रेखा एम खींचिए और उस पर एक बिंदु सी लगाइए, है ना। हम करते क्या है, हम एक रेखा खींचते हैं एम, ठीक है, यह एम रेखा है। इस पर हम लगाते हैं एक बिंदु, क्या, एक बिंदु हमने लगाया सी। चरण 2 में कह रहा है सी को केंद्र लेकर किसी भी त्रिज्या की एक चाप लगाइए जो रेखा एम को बिंदु डी पर काटे, है ना। आपको करना क्या है, आपको प्रकार में पेंसिल फंसाना है ना। अब प्रकार को रखना है सी केंद्र पर, इस पर आपको रखना है, इसको केंद्र मानकर आपको एम रेखा पर कोई भी एक चाप लगाना। जैसे कि हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं और इसे हम डी नाम दे देंगे। अब डी नाम देने के बाद देखिए चरण 3 की कह रहा है बिंदु डी को केंद्र लेकर समान त्रिज्या की चाप लगाइए जो चरण 2 की चाप को बिंदु ई पर काटे, है ना। अब आप, है ना, करना क्या है, देखिए सी को केंद्र जितनी आपने त्रिज्या ली थी, है ना, जितने सेंटीमीटर की आपने त्रिज्या डी पर लगाई थी, उसी त्रिज्या को आपको डी को केंद्र मानकर, है ना, इस पर आपको लगाना। तो हम जैसे कि यहाँ पर एक ये लगा देते हैं और जब आप इसको हम नाम दे देंगे ई। अब जब आप सी और एफ को मिलाएंगे तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 अंश का कोण बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से 60 अंश का कोण बना जाता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो उसके बाद हम देखते हैं 120 अंश के कोण की रचना किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, चरण आपका कह रहा है सबसे पहले आपको करना क्या है, एक रेखा खींचनी है एम। जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक रेखा खींची है एम, उस पर आपको एक क्या लगाना है, सी बिंदु लगाना है। इसे हमने दे दिया सी। अब देखिए चरण 2 की कह रहा है बिंदु सी पर आपको प्रकार को रखना है। प्रकार को रखने पर आपको, है ना, जितने सेंटीमीटर की आप त्रिज्या लेने चाहे ले सकते हैं और आपको एम पर एक बिंदु डी पर एक चाप काट देना है। इसको हम नाम दे देंगे डी। अब डी पर आपको प्रकार को रखकर, डी को केंद्र मानकर आपको प्रकार रखकर इस पर आपको करना क्या है, जितनी त्रिज्या आपने सी पर रखकर काटी थी उतनी त्रिज्या आपको डी पर रखनी, यहाँ पर काट देनी है। अब जब आप सी, है ना, अब देखिए हमें बनाना कितना है, 120 अंश का कोण की रचना करनी है। तो देखिए हम करेंगे क्या, चरण 3 में कह रहा है डी को केंद्र लेकर समान त्रिज्या की चाप लगाइए, जो कि हमने लगा चुके हैं, है ना, जो कि बिंदु ई पर काटे, ठीक है। अब दोबारा हम ई को केंद्र लेकर समान त्रिज्या की चाप लगाएंगे जो चरण 2 की चाप को बिंदु ए पर काटे। मतलब कि हम ई को केंद्र मानकर जितने त्रिज्या की आपने यहाँ पर चाप काटे थे उतनी त्रिज्या की हम यहाँ पर चाप काट देंगे, और जो आपका एफ बिंदु आया है इस एफ बिंदु को हम सी से मिला देंगे। ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, 120 अंश का कोण बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं,
ठीक है, ये हुई आपके 120 अंश के कोण की रचना। अब हम देखते हैं 30 अंश के कोण की रचना किस प्रकार की आती है। आपको पता है 30 अंश का कोण कितना है, 60 अंश का कोण का आधा होता है। तो हम देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए चरण की कह रहा है, सबसे पहले आपको 60 अंश का कोण बनाना है ना। 60 अंश का कोण आपने किस प्रकार बनाए थे, आपने करे किए थे, सबसे पहले आपने रेखा खींची थी एम, उस पर आपने लगाए थे सी बिंदु। सी बिंदु को मानकर आपने डी, जो एम रेखा है उस पर डी का एक चाप लगाए थे और डी को केंद्र मानकर आपने, है ना, उस पर एक चाप लगाए थे और इन दोनों को आपने आपस में क्या करे थे, मिला दिए थे, है ना। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे हम, है ना। देखिए ये इतना कितना है, 60 अंश का कोण बना है। अब हम करेंगे क्या, कह रहा है यहाँ पर कि ए व वी, है ना, क्या ए व बी को क्रमशः केंद्र लेकर, है ना, ए और बी को केंद्र लेकर, है ना, आपको इन दोनों के बीच पर एक क्या करनी है, चाप लगानी है ना। इन दोनों को केंद्र मानकर आप सबसे पहले हम ए को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप लगाते हैं और फिर बी को केंद्र मानकर हम यहाँ पर एक चाप लगाते हैं और उसको नाम दे देते हैं सी। अब सी को हम मिला देंगे ओ से, तो ये बन जाएगा आपका 30 अंश का कोण। बाकी आप इतना ये मिटा सकते हैं, इतना आपका 30 अंश का कोण बन जाएगा। अब हम देखते हैं 90 अंश के कोण की रचना। तो देखिए ये दो तरीकों से बनाया जाता है। तरीका एक क्या है, 180 अंश अर्थात सीधी रेखा का समद्विभाजक कोण बनाकर, है ना। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम रेखा खींचते हैं ए वी, उस पर हम एक केंद्र मानते हैं ओ, ओ को केंद्र मानकर हम सीधी, है ना, हम क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले हम ए को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं और फिर बी को केंद्र मानकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं और उसको नाम देते हैं सी। सी को मिला देते हैं ओ से, तो ये बन जाएगा 90 अंश का कोण। ये तो होता है तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो क्या कहता है, तरीका नंबर दो में हम 60 अंश और 120 अंश का कोण बनाकर उसे समद्विभाजित कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, फिर 120 अंश का कोण बनाएंगे और उसे बीच में से बांट देंगे, जिस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। तो तरीका नंबर एक बहुत ज़्यादा सरल है, तो आप इस प्रकार से करिएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, जो आपका क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कोण फुट्टे, फुट्टे को हम रूलर कह सकते हैं या फिर स्केल कह सकते हैं, और प्रकार यानी कि डिवाइडर की मदद से बनाया जा सकते हैं। पहला आपको दिया 35 अंश, दूसरा आपको दिया 40 अंश, तीसरा आपको दिया 37.5 अंश, चौथा आपको दिया 47.5 अंश। तो देखिए ये जो चारों ही कोण है, ये चारों ही कोण को हम फुट्टे यानी कि रूलर की सहायता से बना सकते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, हम इन चारों कोण को ही फुट्टे की सहायता से बना सकते हैं। इसमें आपको प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है, फुट्टे और प्रकार की मदद से आपको 135 अंश के माप के कोण बनाना है। तो आइए हम इसे कोण बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको 135 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने, है ना, कोण की रचना के संबंध में जो भी, है ना, टॉपिक थे समझ लिए और सवालों को भी हमने समझ लिए। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।